तो मुझे अब इजाजत दें। चलो मेरे शहजादे, आज मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ। चलो शाबाश, आज तुम अपने चचा के साथ स्कूल जाओगे। अच्छे से पढ़ना अम्मी की जान। यीट। ये लो तुम, और हाँ, इसे गिरा मत देना, आराम से रखना। ताहिर, कोई बच्चे को इतने पैसे देता है क्या? दिए जाते हैं, बिल्कुल दिए जाते हैं। मेरा यीद बहुत समझदार है, उसको पता है पैसा कैसे खर्च करना है। सही कहा ना? चलो शाबाश मेरे शेर, स्कूल जाओ। मुस्तफा। हाँ। या मेरे अल्लाह, ये लो बेटी, लो। हैं? हाँ। ये रख लो सुबह सुबह। हाँ, ये लो और वो मुझे दो। शाबाश, बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। चलो इसका ध्यान रखना। खुदा हाफिज। इनका ख्याल रखना। चलो बेटा जल्दी चलो। ठीक है भाई, ठीक है, आप फिक्र मत करें। अरे जब वो यहां थे तो मैं उनसे पूछ नहीं सका। आखिर अदालत में क्या हुआ उनके साथ, मुझे क्यों नहीं बताया जाता? मैंने अस्मा को भी फोन किया था पूछने के लिए, लेकिन उसने भी कुछ नहीं बताया। होने को कुछ नहीं है उस्मान बाबा, इसका मसला वाज़ेह है। कुत्ते की मौत उसे बेखौफ कर देती है। यानी बहन, मैंने कुत्ता इसलिए कहा क्योंकि बुजुर्गों की कहावतें ही ऐसी हैं, क्या करें। हद होती है मुस्तफा, हद होती है। अरे क्या हो गया, मैंने तो तस्बीह दी है यार। तस्बीह नहीं भाई, तजबीह, तजबीह। अब तुमने अगर हाई स्कूल से ग्रेजुएशन किया है तो तुम मेरे प्रोफेसर बनोगे। जरा इधर आओ मेरे पास, मैं तुम्हारी गर्दन के पीछे इतनी जोर का मारूंगा कि तुम्हें तारे नजर आएंगे। तुम कुछ कह रही थी बेटा? मुस्तफा भाई ठीक कह रहे बस हैं। देखा, सुनो जरा क्या कह रही है। उसका मकसद सिर्फ हमें डराना है। मेरे जेल जाने से उसे क्या फायदा हो सकता है? वो खाली चीजों को भरने की कोशिश कर रहा है उस्मान बाबा, लेकिन अल्लाह के हुक्म से हम उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, जो तुम्हें करना है करो। इंसान दुनिया में जो कुछ करता है वो अपने लिए ही करता है। अगर तुम किसी के साथ अच्छा करते हो तो एहसान नहीं करते, उसकी अपनी किस्मत है, अल्लाह उसके साथ अच्छा करेगा। तुम कभी उसके साथ बुरा नहीं करना। चलो अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। शैतान और फरिश्ता दोनों एक पहाड़ी पर बैठे हुए थे। नीचे दरख्त के साथ एक गधा बंधा हुआ था। शैतान जाके उस गधे की रस्सी खोल देता है और वो गधा करीब ही एक बाग में घुस जाता है। उसे शदीद भूख लगी होती है। वहां जो कुछ भी होता है वो गधा खा जाता है। इतनी देर में बाग का मालिक आ जाता है। उसे गधे को देखकर बहुत गुस्सा आता है। उसी वक्त वो अपनी राइफल निकालता है और गधे को गोली मार देता है। गधे का मालिक जब ये सब देखता है तो वो उस बाग के मालिक को गोली मार देता है। उस राइफल की गोली की आवाज उस बाग के मालिक के बच्चे भी सुन लेते हैं। वो आकर देखते हैं कि हमारे बाप को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उनका बाप तो मर चुका होता है। वो आकर देखते हैं कि हर जगह खून ही खून है। वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर फरिश्ता कहता है शैतान से, तुमने ये क्या कर दिया? तूने इंसानों की जान ले ली? फिर शैतान मुस्कुराकर कहता है कि मैंने तो अभी सिर्फ एक छोटे से गधे को ही खोला था, और क्या किया था? देखा तुमने? इस कहानी से क्या हासिल हुआ? अगर शैतान कुछ बुरा करता है तो हमें उसे आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। अब जरा गौर करो, बाबा ने जो कहानी सुनाई है वो एक मिसाल है। वो विदात अब शैतान बन गया है, समझे? नहीं, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। यकीनन वो विदात अब शैतान बन गया है। ये कहानी वैसे तुम्हें अच्छे से समझ आ गई। तुम अच्छा हुआ समझ गए। तुम क्यों हंस रहे हो? बहुत ज्यादा हंसी आ रही है, अभी दांत तोड़ दूंगा।
ऐसा क्यों किया बेटी? क्या बाबा? तुम अच्छी तरह जानती हो मैं क्या कह रहा हूं। हथियार के बारे में उन्हें क्यों बताया? भूल गई उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया था? बाबा वो कुछ नहीं सुनना मुझे। आखिर ऐसा हुआ क्या है? बहुत कुछ हो गया। कुछ पता भी है तुम्हें? ताहिर ने मेरा सारा कारोबार समंदर की नजर कर दिया और उसके बाद से मैं अभी तक संभल नहीं पा रहा हूं। और तुम पूछती हो कि क्या हुआ? नतीजा क्या निकला? विदात से हाथ मिलाया। ठीक है, सही किया। तुमने कलीली को तो बचा लिया, लेकिन मुझे डुबो दिया। सही किया। बस मैं खा चुका। तुमने बताया उन्हें? बोलो बेटा। ये रही वो जगह। चलो आ जाओ, चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना, मैं चलता हूँ। अल्लाह आपको सेहत दे। आप भी। आमीन आमीन। आसिया, अपना ध्यान रखना, ठीक है? मुस्तफा, रास्ते में जरा मुझे भी छोड़ देना। ठीक है बाबा, आ जाए, मैं छोड़ दूंगा। चलो लफंगे, चलो यार, जल्दी बैठो गाड़ी में, देर हो रही है। सानिया साहिबा, सानिया साहिबा, मुझे माफ कर दो सकीना। मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। सानिया साहिबा, सानिया साहिबा, सानिया साहिबा, आप ठीक तो हैं? तो तुम अस्मा के पास जा रही हो ना? और उसके बाद मुझे कुछ किताबें खरीदनी है। ये लो, जो चाहे खरीद लेना, लेकिन पैसे निकालने के बाद पर्स वापस कर देना, क्योंकि इसके साथ बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं। किसकी? मैंने इसे स्कूल के टाइम से छुपा रखा है। हाँ। फिर तो मुझे खोलना ही होगा। ये क्या है? मेरा बेटा और मेरी नफीस।
तुमने मेरी जिंदगी को अपने हाथ में ले रखा है, मोहतात रहना। और मैं पर्स की बात कर रहा हूं। पहले इतने अच्छे अल्फाज कहते हो और बाद में अचानक से बदतमीजी पर उतर आते हो। हम लोग इसी को तो शौहर कहते हैं। वैसे ये बहुत खास है। $50 लीरा, इससे ज्यादा मत लेना। तुम फिर से शुरू हो गए। अल्लाह करे कभी ये खाली ना हो, हमेशा तुम्हारे लिए भरा रहे। तौबा है। ये लो अपना कीमती वॉलेट। अरे रख लो तुम। बेटा क्या मुराद आ गया? नहीं जनाब। कहाँ जाऊं मैं? एक बाजार जाता है तो वापस नहीं आता, दूसरा दिखाई नहीं दे रहा। ये सब कहाँ है यार? तौबा है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं फिकरत भाई? बिल्कुल ठीक। वो मैंने सुना जो कुछ नफीस बेटी के साथ हुआ। आपने कहा था वो विदात एक कुत्ता है, क्या उसने किया ये सब कुछ? आपने ये कहाँ सुना? ये एक छोटी सी जगह है मुस्तफ़ा, आप ना चाहते हुए भी सब सुन लेते हैं। मैं सानिया साहिबा से मिला था। मैंने उनसे पूछा था किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, पर अम्मी ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया। वो भूल गई होंगी, लोग भूल जाते हैं। जी चलिए आइए कॉफी पीते हैं। ओ, मुझे लगा कि आप पूछेंगे ही नहीं। मैंने सुबह कॉफी पी थी, आप मुझसे चाय का पूछ सकते हैं। चलिए आइए। शुक्रिया। बेटा हमारे लिए 2 अच्छी सी चाय भेजो। अच्छा तो बेगम साहिबा, जी भाई। क्या हुआ वहां? सब ठीक तो है ना? जी भाई सब ठीक है यहाँ पर। ठीक है, मैं तुम्हें फोन करता हूं। हाँ बोलो। मैंने तुम्हारी बातों के बारे में सोचा। अच्छा, तुमने सही कहा, मैं ईद को बगैर मां के नहीं छोड़ सकता। अच्छा है, ये तो अच्छी बात है कि नफीस ने ऐसा करने का फैसला किया। तुम्हारा भी। क्या हम इसे अक्लमंदी कहें? मैं नफीस के तलाकनामे पे दस्तखत करूंगा। मैं ये केस दोबारा खोलना चाहता हूं, मगर इसके लिए तुम्हें बंदूकें और गोलियां मेरे पास लानी होंगी। मैं तुम्हें वाहिद ट्रम्प कार्ड दूंगा जो मेरे पास है। उसके बाद मैं तवक्को करता हूं कि तुम अपनी बात पर कायम रहोगे ताहिर। तुम मेरी जहानत का मजाक उड़ा रहे हो, मुझे बुरा लगा। तो फिर आमने सामने बात करते हैं, क्योंकि मुझे तुम्हें इस बात को यकीन दिलाने के लिए सामने आना होगा। हाँ मुमकिन है, लेकिन हम पुराने मकाम पर मिलते हैं, क्योंकि मैं दोबारा कब्रें खोदना नहीं चाहता। हम दोनों पार्क में मिलेंगे, लोगों के दरमियान। ठीक है प्यारे ताहिर, मैं आधे घंटे में आता हूं। खुश आमदीद। शुक्रिया। तुम ठीक तो हो ना? अस्मा बहन ने बताया, क्या हुआ?
मैं ठीक हूँ। अस्मा कहाँ है? क्या वो नहीं है? उनसे फोन पर बात हुई है, अली के साथ हैं, बस वो पहुंचने वाली हैं। ठीक है, तुम बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। शुक्रिया। क्या हाल है नौजवान? क्या तुम्हारे पास कोई खाली जगह है? खाली जगह तो बहुत है मेरे पास। उस संदूक में भी खाली जगह थी जिसमें तुम्हें डाला था। मजा आया? कसम से तुम में बेहतरी आई है। मेरा मतलब है हिस्से मजाह में। अच्छा, मुझे यहां क्यों बुलाया है? क्या तजवीज है? सब बता दूंगा तुम्हें, बस हम थोड़ा इंतजार करेंगे। मुझे तजस्सुस है। ए, पार्सल है तुम्हारा। क्या है? यहाँ पे कोई नजर साहिबा रहती है। हाँ, क्या हुआ? उनको पार्सल के लिए बुलाना पड़ेगा। यहीं रुको। नजर मैडम, आपके लिए कुछ आया है। आ रही हूँ। आप नजर हैं? जी हाँ। इस पे जरा साइन कर देंगे आप? जी बिल्कुल। आने दो इन्हें। जी मैडम। क्या तुम मेरे साथ कोई खेल खेल रहे हो? हाँ, क्या चल रहा है ये सब? अल्लाह के वास्ते बताओ मुझे। देखो, अगर तुम चाहो तो हम ऐसा करते हैं ताहिर, तुम नफीस को तलाक दो और मैं सारा असलहा तुम तक पहुंचा दूंगा। अब तुम मेरी जहानत की तौहीन कर रहे हो। ऐसा भी क्या किया है तुमने? जब तुम नफीस को तलाक दे दोगे तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि फिर मैं उसे जेल जाने दूंगा ताहिर? ज्यादातर इम्कान है कि नहीं करोगे, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि क्या मैं खतरा मोल लूंगा? ये एक शैतानी दायरा है। तो फिर हम दोनों यहां पर क्या कर रहे हैं? हाँ, तुम्हारे सवालों का जवाब आ गया है। चलो देखो, शायद तुम्हें भी जवाब मिल जाए।
देखो और अंदाजा लगाओ इस बॉक्स में क्या है। जमील के हाथों जो तुमने हथियार रखवाए थे वो चीजें हैं इसके अंदर। हेलो ताहिर भाई, क्या करना है? क्या आप चाहते हैं कि मैं इसकी स्मगलर कंप्लेन कर दूं? तुम्हें दोबारा फोन करूं? हेलो ताहिर भाई, अब मैं तुमको बताता हूं विदात तुम्हें क्या करना है। मतलब वकील को फोन करो, बंदूक और गोलियां उसके हवाले कर दो। किसको? वकील को कॉल करो। मोहतरमा, 1 मिनट मेरी बात सुनेंगी? आप कौन? आपका फोन बजने वाला है। मतलब? जी बोले। बंदूकें और गोलियां इनके हवाले कर दो। किसके? मेरे मेरे आपके किसी भी काम आए तो खुशी होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया फिकरत भाई। अपना ख्याल रखिएगा। ये लोग पता नहीं कहाँ रह गए यार, ना ही आ रहे हैं ना ही मेरा फोन उठा रहे हैं। तौबा है मेरे अल्लाह, तौबा है। बोलो मुराद। हो गया भाई। शाबाश मेरे बच्चे। यहाँ काम खत्म हुआ, अब मुझे इजाजत दो और अपने घर जाओ। विदात, उन हथियारों को छुपाओ जो तुम्हारे पास रखे हुए हैं। मुझे तुम पर बहुत ज्यादा गुस्सा है, इसलिए मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। समझ गए ना? जाओ और अपने गधे को घोड़े के साथ बांध कर रखो। आओ नजर। कैसी हैं आप ही? आपके लिए मैं एक अच्छी खबर लेकर आई हूँ, खुशी होगी आपको। नजर, हमने उनके लिए अच्छा किया, लेकिन हमने अपने बाबा को दुख पहुंचा दिया। अंदर आ जाओ। नजर कहाँ है? वो सुबह सवेरे अपने बाबा के घर चली गई थी। तुमने ये सामान मिदत भाई से मंगवाया था, लेकिन भेजा ताहिर की तरफ से गया है। क्या इस दौरान आप मुझे खुबानियां भेज सकते हैं? लेकिन वो धूप में खुश की गई हूं। ये क्या कह रहे हो तुम?
मैं बहुत शौक से खाता हूँ। क्या आप मुझे खुबानियाँ भेज सकते हैं? आप चाहें तो फौरन अदायगी कर सकता हूँ। तुम यहाँ क्यों आए हो? आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं हम यहाँ क्यों आए हैं। वो हथियार जो आपने पेरिस जाने वाले हमारे जहाज में छुपाए थे, हम वो ले आए हैं ताकि आपका कहीं नुकसान ना हो जाए। तो बताइए इन्हें रखना कहाँ है? यहीं छोड़ दूं या आपके गोदाम में रखवा दूं? हाँ बताओ वकील। वाह 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 वाह, बहुत अक्लमंद बच्चा है। ठीक है वकील, ठीक है। सर, वो आदमी होश में आ गया है। अच्छी बात है, चलो चलते हैं। नींद तो अच्छी आई ना? हाँ आराम से, रुको। क्या तुम्हें कोई दर्द है? चाकू का जख्म गोली के जख्म की तरह नहीं होता। वैसे भी दो जख्म एक जैसे नहीं होते, समझे? सबका दर्द मुख्तलिफ होता है, इलाज का मामला भी मुख्तलिफ है, होता है ना? मैं जानता हूं अब तुम्हारे जहन में 1000 किस्म के सवालात घूम रहे होंगे। ये कौन सी जगह है? ये आदमी कौन है? ये मुझसे क्या चाहता है? मैं इन सब का जवाब जरूर दूंगा, लेकिन मैं जवाब दूंगा ये एक तरह से तुम पर मुनहसर है। समझ आई तुमको? चलो फिर शुरू करते हैं। तुमने पूछा ये कौन सी जगह है? ये मेरा घर है। और तुमने पूछा ये कौन आदमी है? फिक्रत दलिश्ते। तुमने पूछा कि ये मुझसे क्या चाहता है? हाँ, ये सवाल सबसे अहम है। हैरत है ना मैं तुमसे क्या चाहता हूं रुस्तम? ताहिर, क्या हुआ है? तुम इतनी जल्दी में मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आए हो? ताहिर बताओ मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम पार्टनर। क्या मैं ये बंदूक देख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल देख सकते हो। शुक्रिया पार्टनर। भाभी, मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि दोबारा असलहा मत उठाइएगा। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। ये सब क्या हो रहा है? मेरे साथ चलो। मैंने उन पर भरोसा किया जितना तुम यकीन करती हो। तुम हमेशा मेरे साथ हो।
साथ है ना? हाँ, हम हैं। खामोश है। खामोश किस तरह? इस तरह तवील अरसे की खामोशी के बाद कितना तवील? ताहिर, नफीस, वो क्या? इस तरह